हेलो एंड मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो आज का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 53, इसमें ये कह रहा था कि इन अ मशीन शॉप, एक मशीन का शॉप है जिसमें दो सांचा बनाया जाता है, राइट। और उनमें से एक जो सांचा है वो एल्यूमिनियम का है और वन इज़ आयरन, और जो दूसरा सांचा है वो आपका आयरन का है, ठीक है। और ये दोनों जो सांचा है बोथ द कैम्स, उसका जो मास है ना वो सेम है, दोनों का जो मास है वो सेम है। तो आपको जस्ट ये बताना है कि दोनों में से कौन सा कैम या फिर सांचा जो है वो बड़ा होगा, एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, साइंस के ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। तो और जनरली नॉर्मली आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाए बिना भी बना सकते हो अगर आप इन दोनों से अच्छे से परिचित हो तो। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को पसंद करते हो तो आप इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करके अपना नाम मुझे भेज सकते हो, ताकि आपको भी जब भी मैं रिडल्ट डालूँ तो आप तक वो व्हाट्सएप में मैसेज चला जाए। तो अब बात कर लेते हैं वैसे लोगों की जिन्होंने इसका आंसर सही सही भेजा था। तो वैसे लोगों में थे आयुष मिश्रा, श्रेया सुमन, ज्योति, अर्पित, जूही, दिवित, सत्यम गुप्ता, दीपमाला कश्यप और अमन राज। इन सभी लोगों का आंसर सही सही आया हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर कि वीडियो का सॉल्यूशन, ये आखिर इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। और बात कर लेते हैं। तो देखिए, आयरन और जो एल्यूमिनियम होता है, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या फिर एटॉमिक वेट कह सकते हैं, उसमें आयरन का ज़्यादा होता है, इसलिए आयरन का डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में वहाँ एटम की संख्या ज़्यादा होगी, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ आयरन भी ग्रेटर होगा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम से, ठीक है। अगर हम डेंसिटी ऑफ आयरन को डी आई माने और डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम को डी ए माने तो डी आई इज़ ग्रेटर देन डी ए होगा। और यहाँ पे देखो डी आई बाई डी ए कर देते हैं तो उधर में बचेगा वन, ठीक है। तो डी आई बाई डी ए जो होता है वो ग्रेटर देन वन हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। और इसको इक्वेशन वन मान करके हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ पे आगे जा करके इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग इसका डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो सभी को पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसी को हम लोग डेंसिटी बोला करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली दोनों के लिए हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ आपका एल्यूमिनियम या आयरन ले लेते हैं पहले। तो मास अपॉन वॉल्यूम तो होता ही है, तो अगर हम लोग आयरन के लिए निकालेंगे तो मास ऑफ आयरन, और वॉल्यूम एल्यूमिनियम के निकालेंगे तो मास ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि एल्यूमिनियम और आयरन दोनों का जो मास है वो सेम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एम बी द मास ऑफ बोथ कैम्प्स, दोनों कैम्प्स का जो मास है वो एम होगा। और फाइनली हम लोग आते हैं कैलकुलेट करने के लिए, डी आई और डी ए कैलकुलेट करते हैं। तो डी आई आपका हो जाएगा एम, क्योंकि मास तो दोनों का एम ही है, और इसका मान लेते हैं वी आई होगा, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका ये जो वी आई होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ आयरन है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये आयरन का इधर निकल गया, इसको काटना पड़ेगा। और आपका डी ए निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे भी आपका एम बाय वी ए होने वाला है। एम यहाँ पे ऑलरेडी जो मास मान चुके हैं क्योंकि दोनों का मास एम ही है, और यहाँ पे वी ए हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम ये होगा, ठीक है। और फिर अब देखो, मेरे पास तो एक इक्वेशन पता था इक्वेशन वन में कि डी आई बाई डी ए जो था वो ग्रेटर देन वन था। तो यहाँ पे मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन वन। मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे इंक का कलर, ताकि ये अच्छा से लगे दिखने में और सेपरेट लगे सबसे। तो एक सेकेंड। तो ये आपका ब्लैक, यहाँ पे डी आई बाई डी ए का मेरा जो इक्वेशन था, इक्वेशन वन में हम लोग जो मान के रखे हुए थे, तो वो ग्रेटर देन वन था। तो यहाँ पे एम बाय वी आई हम लोग यहाँ पे पहले इक्वेशन पुट कर देंगे, और यहाँ से एम एम को कट कर करके हमारा जो इक्वेशन अभी आया करेगा वो आएगा वी ए वाई वी आई, ठीक है। और आपका डी आई बाई डी ए का वैल्यू आएगा वी ए बाई वी आई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे आप फाइनली हमारा जो इक्वेशन आया था वो आया था डी आई बाई डी ए इक्वल टू वी, सॉरी डी वी नहीं होगा, डी ए होगा यहाँ पे। और यहाँ पे वी गलती से लिख दिया, यहाँ पे ए होना चाहिए। अब मैं एक कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका ए होगा, वी डी ए। अब यहाँ पे वी ए हो जाएगा अपॉन वी आई हो गया आपका, ठीक है। और इक्वेशन वन से हम लोग क्या जानते हैं कि डी आई बाई डी ए जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। तो यहाँ से हम लोग
VA/VI को भी हम लोग लिख सकते हैं कि वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है। अगर LHS ग्रेटर देन 1 है तो RHS भी ग्रेटर देन 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग VA/VI इज ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे जानकारी के लिए, बट ग्रेटर देन 1 है, हम लोग क्वेश्चन 1 में ही मान चुके थे। तो यहाँ पे अब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि अगर आपको इसका PDF फॉर्म चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जा करके इसका जो PDF फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे VA/VI जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखो VA इज ग्रेटर देन VI हो गया, ठीक है। और ये इसी से हम लोगों को पता चल जाता है कि वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा वो यहाँ से ग्रेटर होगा। और अगर वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर है, इसका मतलब कि जो मतलब एल्यूमिनियम का जो कैम्स होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा, यानी वो एल्यूमिनियम का अलग कैम्स ज़्यादा बड़ा होगा, वही उसका लार्जर होगा। हेंस एल्यूमिनियम कैम इज लार्जर, ठीक है। तो ये था आपका आज का सॉल्यूशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का था, बट कंसेप्ट कुछ नहीं लगा था। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो डेंसिटी होता है आयरन का और डेंसिटी होता है एल्यूमिनियम का, उसका आप वैल्यू चाहो तो आप याद कर सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। और डेंसिटी ऑफ आयरन आपका होता है 7 पॉइंट, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आप याद रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे आपको डेटा दे दिया जाता है। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ आयरन की बात करें तो वो आपका होता है 7.86 इंटू 10⁻³ kg/m³, और 10⁻³ kg/m³ होता है। एंड फिर अगर डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम की अगर बात करें TiA की, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 2.70 इंटू 10⁻³ kg/m³। ये आपका डेंसिटी ऑफ ये दोनों का हो गया, आयरन और एल्यूमिनियम, ये आपको याद कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए रिडल के साथ अगले संडे को।